कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं देहरादून के एक पॉश इलाके में। पीछे आप देख रहे हैं कि मधुमक्खी के बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो किस तरह से शहरी क्षेत्रों में भी हम मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अजय सैनी जी हैं जो मधुमक्खी पालन करते आ रहे हैं काफ़ी वर्षों से। अजय जी बताइए कि शहरी क्षेत्रों में भी पालन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मधुमक्खी पालन शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मेन ज़रूरत हम लोगों की जो आवश्यकता होती है मधुमक्खियों की, वो होती है फ्लोरा। अगर फ्लावर्स हैं, क्यों मधुमक्खियों को फ्लावर से नेक्टर लेना होता है। तो यदि शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं, घरों में सब लोग मल्टी फ्लावर्स जो सीजनल फ्लावर्स हैं वो लगाते हैं। और जो जैसे हमारे देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो लीची के ऑर्चर्ड हैं शहरी एरियाज़ में, और दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिल्वर ओक है जो बी फ्रेंडली फ्लोरा है। तो हमें ये देखना होता है कि उस एरिया में बी फ्रेंडली फ्लोरा कितना अवेलेबल है। बी फ्रेंडली फ्लोरा अवेलेबल है तो आप फिर वहाँ कुछ सावधानियाँ बरत करके बहुत अच्छे तरीके से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। और हम लोग जो शहरी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन होता है, उसके जो हनी प्रोड्यूस होता है, उसमें एक खास बात होती है कि ये मल्टी फ्लोरल हनी होता है। क्योंकि वहाँ कोठियों में लोग अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज़ लगा के रखते हैं। तो उनका जो सबका इकट्ठा होकर के हनी आता है अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों का, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, एक अलग खुशबू होती है उसमें, उसकी एक अलग महक होती है। तो शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग कुछ सावधानियां, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, उनको ध्यान में रख करके आप शहरी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए क्या है, एक तो उस एरिया में जो बी फ्रेंडली फ्लोरा होना चाहिए। आप पहले ये सर्वे हम लोग करते हैं कि उस एरिया में कौन कौन से प्लांट हैं, कौन कौन से जो फ्लोरा जिनके ऊपर आता है, जिनके बी फ्रेंडली फ्लोरा हम कहते हैं, जिनको जो मधुमक्खी के लिए लाभदायक पेड़ पौधे होते हैं, वो कौन कौन से हैं। और उस जैसे मधुमक्खी का हम लोग सब जानते हैं कि 3 किलोमीटर की रेंज में उसका रेडियस होता है वो काम करने का। उसमें वो फ्लोरा, नेक्टर, पोलन और सब चीज़ें वो लाती है अपने बच्चों के लिए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख करके उसके बाद एक ऐसा जगह देखते हैं जहाँ सीधा पेड़ों के नीचे, अगर वहाँ कोई छोटा मोटा बगीचा है तो उसमें आप रख सकते हैं। यदि गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम है तो ओपन में भी आप रख सकते हैं। एक विशेष सावधानी थोड़ा सा आपको ये रखनी है कि आसपास पानी का प्रबंध होना चाहिए मधुमक्खियों को, क्योंकि पानी पीने के लिए आवश्यकता होती है। तो आपकी एपियरी जहाँ लगी होती है, मोनाले जहाँ लगा होता है, उसके आसपास साफ पानी का प्रबंध हो। और एक खास बात जो है, वो रात के समय जो है वो लाइट बल्ब जो है वो सीधे उनके ऊपर रोशनी ना पड़े, क्योंकि मधुमक्खी सूर्य की वो बल्ब की लाइट देख करके ये सोचते हैं कि सूर्योदय हो गया है, और रोशनी देख करके वो काम पे निकल पड़ती है और होती है रात। तो वो मधुमक्खियां बेचारी रात में जो निकली वो रास्ता भटकने की संभावना रहती है और वापस घरों तक नहीं आती। कई बार बल्ब के ऊपर रोशनी देख करके आ जाती हैं वो। तो उस समय थोड़ा सा मधुमक्खियों के लिए, वो बेचारी जो रात में गैर टाइम आई हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए दुर्घटना की स्थिति होती है, बेचारी बाहर ही मर जाती हैं। बस ये रात के समय सीधी लाइट डब्बों के ऊपर ना पड़े और एक पीने के पानी का प्रबंध हो, और सीधा एकदम रोड के किनारे ना हो, रोड से थोड़ा सा हटके रखे जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और अगर वहाँ बी फ्लोरा इस तरह का है तो बी, उसके बाद आप आराम से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद उत्पादन ले सकते हैं।